पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के दौरान 5,274 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 87 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन मौत का बढ़ता आंकड़ा चिंता का सबब बना हुआ है। देश में बुधवार को 93,883 नए संक्रमित पाए गए और 6,139 लोगों की मौत हुई। यह एक दिन में जान गंवाने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौतों के आंकड़ों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के पीछे की वजह है बिहार में बीते दिनों कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े का अपडेट न किया जाना। राज्य में 7 जून तक मौत का कुल आंकड़ा 5,458 बताया जा रहा था, जो अब बढ़कर 9,429 हो गया है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते दिन मौत के आंकड़ों में 3,951 मौतें जोड़ी गई है। उनका कहना है कि कई लोगों की मौत घर में आइसोलेशन के दौरान हुई, कुछ की मौत घर से अस्पताल जाते वक्त हो गई और कई लोगों की कोरोना से ठीक होने के बाद मौत हुई। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण गुरुवार से कोलकाता समेत राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने 11 से 14 जून तक दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया था। अलीपुर मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक कोलकाता के आसमान में अगले 24 घंटे बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हल्की से तेज बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं। वहीं पास के जिलों हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना और हुगली में भी मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। कोलकाता में गुरुवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री व न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। वहीं उत्तर बंगाल में झमाझम बारिश हो रही है। जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जैसे जिले बारिश से सराबोर हो रहे हैं। आने वाले दिनों में वहाँ बारिश और बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि 11 से दक्षिण बंगाल में होने वाली बारिश के साथ ही मानसूनी हवाएं भी राज्य के इस हिस्से में दस्तक दे देगी। मौसम विज्ञानी इस बार मानसून के सामान्य रहने का अनुमान जता रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किसानों को प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये देने का वादा किया है। आज राज्य सचिवालय नवान्न में हुई ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों को कृषक बंधु योजना के तहत प्रत्येक साल 10,000 रुपये देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। फिलहाल इस योजना के तहत किसानों को हर साल 5,000 रुपये मिलते थे। इसके साथ ही जिनकी 1 एकड़ से कम जमीन है उन्हें 4,000 रुपये दिए जाएंगे। पहले उन्हें 2,000 रुपये दिए जाते थे। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिलने पर पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोला था और ममता बनर्जी पर किसानों और केंद्र सरकार के बीच बाधा देने का आरोप लगाया था। पीएम मोदी ने वादा किया था कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना दी जाएगी। चुनाव में किए गए वादे के अनुसार देश के किसानों के साथ साथ इस बार बंगाल के किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की राशि मिलनी शुरू हो गई। इस स्कीम के तहत सरकार किसानों के खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफर करती है। साल में 3 किस्तों के जरिए कुल 6,000 रुपये खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। हुगली जिले के चंदन नगर के उर्दी बाजार इलाके में 2 गुटों के बीच झड़प की घटना घटी है। दोनों गुटों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले और बमबारी हुई। पुलिस और रैफ ने उतरकर स्थिति पर नियंत्रण लाई है और इलाके में धारा 144 को लागू कर दिया है। हालांकि बीजेपी के एमपी लोकेट चटर्जी ने हिंदू घरों पर हमले करने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार शराबियों ने चंदन नगर के उर्दी बाजार इलाके में तांडव मचाया। उसके बाद रैफ उतारी गई और धारा 144 लगा दी गई। पुलिस की गश्त जारी है। पुलिस का कहना है कि शराब की बोतल की कीमत को लेकर हुई मारपीट में 2 गुटों में झड़प का रूप ले लिया और बमबाजी की घटना हो गई। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए 5, 6, 7, 11 और 12 में 144 धारा लागू किया गया है। दूसरी ओर हुगली से बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी ने बड़ा बयान दिया है। लोकेट चटर्जी ने कहा कि हुगली के चंदन नगर में दंगे हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल में हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। यह तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है। उनका यह भी आरोप है कि प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। इससे पहले लोकेट चटर्जी ने केंद्र सरकार की ओर से दी गई केंद्रीय बलों की सुरक्षा को वापस करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ हमले हो रहे हैं। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसे में मुझे सुरक्षा के घेरे में रहना उचित नहीं होगा। बांग्ला फिल्मों की खूबसूरत एक्ट्रेस और तृणमूल सांसद नुसरत जहां इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। अभिनेत्री ने दावा किया है कि कोलकाता के बड़े व्यापारी निखिल जैन के साथ उनकी शादी भारत में अमान्य है। अब नुसरत जहां ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट से अपनी शादी की सभी तस्वीरें डिलीट कर दी है। कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद नुसरत और निखिल ने 19 जून 2019 को शादी की थी। दोनों की शादी खूब चर्चा में रही थी। उन्होंने तुर्की में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी और बाद में कोलकाता में रिसेप्शन पार्टी भी दी थी, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित टॉलीवुड के चर्चित लोग शामिल हुए थे। लेकिन अब 9 जून को टीएमसी सांसद ने एक 7 सूत्रीय बयान साझा किया, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि निखिल के साथ उनकी शादी तुर्की कानून के अनुसार हुई थी और भारत में मान्य नहीं है।
नुसरत ने निखिल के साथ अपनी शादी की कई तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें दोनों शादी की पोशाक में पोज देते नजर आए थे, लेकिन एक्ट्रेस ने अब अपनी तस्वीरें डिलीट कर दी है। लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले दोनों के रिश्तों में खटास की खबरें आने लगी थी। निखिल ने पहले ही कह दिया था कि चुनाव के बाद दोनों के रास्ते जुदा हो जाएंगे। भारत बांग्लादेश की सीमा पर बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते एक चीनी नागरिक को बीएसएफ ने अरेस्ट किया है। वह मालदा जिले के मानिकचक से सटी सीमा में प्रवेश कर रहा था। उसी समय बीएसएफ के जवानों ने उसे दबोच लिया। पुलिस से मिली सूचना के अनुसार गिरफ्तार चीनी नागरिक का नाम होन जू है। वह फिलहाल मानिकचक पुलिस स्टेशन में है और उससे पूछताछ की जा रही है। बीएसएफ से मिली जानकारी के अनुसार बीएसएफ की सीमा पर मालदा के सुल्तानपुर में बीएसएफ ने एक चीनी नागरिक को अरेस्ट कर लिया। उसके पास एक लैपटॉप था। वह आज सुबह अवैध रूप से बांग्लादेश से आया था। बांग्लादेश के वीजा वाले चीनी पासपोर्ट को भी जब्त कर लिया गया है। बीएसएफ के 159 नंबर बटालियन के जवानों ने उसकी हरकतों को संदिग्ध देखकर उसे गिरफ्तार किया। फिलहाल विभिन्न एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जिस खेला होवे के नारे ने तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में मदद की, अब सरकार बनने के बाद टीएमसी की ओर से उसे एक योजना का रूप दे दिया गया है। बंगाल में खेला होवे स्कीम लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत अब राज्य सरकार के खेल डिपार्टमेंट के द्वारा क्लब को फुटबॉल बांटी जाएगी। युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने और फुटबॉल में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बंगाल सरकार द्वारा खेला होवे स्कीम के तहत क्लब को फुटबॉल बांटी जाएगी, ताकि बड़ी संख्या में युवा खेल सके। पश्चिम बंगाल सरकार के खेल विभाग के मुताबिक जुलाई के पहले हफ्ते से फुटबॉल बांटने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। किस क्लब को कैसे और कितनी फुटबॉल दी जाएगी, इसकी जानकारी जल्द ही साझा कर दी जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार के खेल मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार हर जिले के यूथ ऑफिसर को निर्देश दिया गया है कि वे हर जिले में मौजूद वैसे क्लबों की लिस्ट बनाए जो फुटबॉल खेलते हैं। ये लिस्ट खेल मंत्रालय को भेजा जाएगा। इसके लिए 28 जून की तारीख निर्धारित की जाएगी। इसके बाद क्लबों को फुटबॉल दिया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि खेला होवे स्कीम के जरिए राज्य में फुटबॉल की लोकप्रियता को बढ़ावा दिया जाए। बता दें कि बंगाल में फुटबॉल का खेल पहले से ही लोकप्रिय है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान खेला होवे का नारा और इस पर आधारित गाना खूब चला था। तृणमूल कांग्रेस की हर रैलियों और राजनीतिक कार्यक्रमों में ये नारा और गाना बज रहा था। ममता बनर्जी भी रैलियों से पहले इस नारे का जोर शोर से प्रचार करती दिखी। बंगाल के विधानसभा चुनाव में नारा इतना लोकप्रिय हो गया था कि हर टीएमसी कार्यकर्ता इस गाने और नारे को गुनगुनाते हुए देखा जा सकता था।